वृंदावन धाम के जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महाराज जी, प्रभु श्री राम की पावन धरती पर आपका आगमन हो चुका है। प्रभु श्री राम का स्वागत है, दो शब्द क्या कहेंगे आप? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और हमारे वृंदावन वाले के चपल विशेष। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर ऐसा दिव्य अवसर आया है और ये उन बलिदानियों के कारण है, सरकार के कारण है। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रहा हो, विश्व हिंदू परिषद रहा हो, गली मोहल्ले में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, राम यात्रा निकालने वाले वो नौजवान रहे हों जिनको हमने कभी आवारा कहा, चंदाखोर कहा, जिन्होंने अपने जीवन को नहीं देखा, अपने परिवार के जीवन को नहीं देखा, परंतु माँ भारती के इस गोद में राम और कृष्ण बचे रहें, उनके चेहरे को लोग पहचानते रहें, उसके लिए उन्होंने मेहनत किया है। उन सबको साधुवाद, उन सबको प्रणाम। असली प्रणाम के हकदार वही हैं। समस्त साधु संतों को प्रणाम। और अवध धाम में हो रहे इस विराट महोत्सव में जहां देवी देवता भी सम्मिलित हैं अज्ञात रूप से, तो सभी आह्लादित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। भारत की एकता का सूत्रपात हो रहा है। कुछ शंकराचार्य जी को लोग के बीच में जो है ना, कुछ मतभेद जैसी विषय निकल कर सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, तो इस पर आपने प्रतिक्रिया दी थी अभी कुछ दिन पहले, क्या कुछ कहेंगे आप? शंकराचार्य भगवान के चारों पीठ स्थापित किए हुए हैं और वहां बैठे हुए सभी भगवत स्वरूप हैं, भारतीय धर्म की ध्वजा हैं। उनके विरुद्ध हम कहां बोल सकते हैं? उनके विरुद्ध देश भी नहीं बोल सकता। स्वयं सरकार भी उनके लिए नत रहती है। मुझे लगता है वादे वादे जायते बोधा, उन्होंने एक संवाद दिया है कि धर्म सम्मत होता। ट्रस्ट ने सुना है। प्रधानमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं और ऋषि और गुरुओं के द्वारा दिए गए सीख को आत्मसात करता है ये भारत। मुझे नहीं लगता कोई विवाद है, संवाद है। धर्म की बातों को उन्होंने कहा है और आज आनंद की इस बेला में मुझे पक्का विश्वास है कि समस्त भारतीयों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको शंकराचार्य जी आशीर्वाद देंगे। एक लास्ट सवाल, देश का जो विपक्ष है वो इसको बहिष्कार कर रहा है, कोई आधे अधूरे निर्माण इसको बता रहा है, तो क्या ये महज एक राजनीति है या विपक्ष का कोई और एजेंडा है इसके पीछे? दल के दलदल से ऊपर उठकर भारतीयों के दिल की बात करें तो भारत की एकता और सुदृढ़ होगी। जो दल के दलदल में ही गिरते जा रहे हैं, भारतीयों के दिल की बात को नहीं समझ रहे हैं, आने वाले समय में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल, हमारी कुछ कार्यसेवकों से बातचीत हुई और उनके परिजनों ने कहा कि जो उनके परिवार के सदस्य बलिदान हो गए उनका भी स्मारक बनना चाहिए, तो क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए इस तरफ? ये मांग उचित है और मुझे लगता है कि सरकार बड़ी संवेदनशील है और उन कार्यसेवकों के लिए स्मारक अवश्य बनाई जाएगी ताकि लोगों को याद रहे कि किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। कभी ये लाल सरयू आज जो कलकल होकर बह रही है, शांति का संदेश दे रही है, प्रेम का, इसमें लोगों के बलिदान सम्मिलित हैं। ये इतिहास आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, तभी वो अपने इस धरोहर को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमने से बातचीत करने के लिए। जी, नमन, वंदन, प्रणाम। तो ये थे वृंदावन धाम के जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज। इनका कहना ये है कि जो भव्य दिव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो हजारों कारसेवकों के बलिदान के बदौलत सब कुछ संभव हो पाया है। अगर बलिदानी कारसेवकों के परिजनों के अगर स्मारक के निर्माण की अगर बात अगर हो रही है तो सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें विपक्ष को सद्बुद्धि देने की भी बात की है जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। इस वक्त मैं अयोध्या से कैमरामैन दीपक शाह के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, एमबी नेटवर्क के लिए।